प्रिय दोस्तों, आप सबों को प्रेम भरा नमस्कार। सत्यवचन कार्यक्रम के आज की श्रृंखला में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में हम पवित्र शास्त्र का क्रमबद्ध रीति से अध्ययन करते आ रहे हैं और इन दिनों हम राजाओं की पहली पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं कि परमेश्वर के हस्तक्षेप को हम इस्राएल राष्ट्र के राजकीय मामलों में देख सकते हैं कि वह कैसे एक जाति के साथ बर्ताव करता है। उस इस्राएली जाति के साथ वो क्या करता है। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उसने इस संसार का सारा अधिकार उसको दिया कि वह पृथ्वी के हर चीज़ों पर अधिकार रखे, जैसा उत्पत्ति पहले अध्याय 26 पद में लिखा हुआ है। मानव समाज जैसे जैसे बढ़ता गया वह विभिन्न विभिन्न राष्ट्रों के रूप में बढ़ता चला गया या राष्ट्रों का रूप धारण करता चला गया, लेकिन इस्राएल राष्ट्र के साथ परमेश्वर का एक विशेष संबंध रहा है और आज भी इस्राएल के प्रति राष्ट्रों का एक अलग रवैया या एक अलग दृष्टिकोण हम देख पाते हैं, जो कि इतने सालों में परिवर्तित नहीं हुआ। बाइबल के अनुसार ये परमेश्वर की चुनी हुई जाति या प्रजा है, इसलिए वह उससे विशेष अपेक्षाएं रखता है और उसके अनुसार वह उनके साथ बर्ताव करता है। राजाओं की पहली पुस्तक में इस्राएल राष्ट्र के राजाओं के जीवन से जुड़े परमेश्वर के कार्यों को हम देख रहे हैं और उसके सिद्धांतों को समझ रहे हैं कि वह किन किन स्थितियों में मनुष्यों के साथ कैसा कैसा बर्ताव करता आया है। आज हम इस्राएल के महान राजा सुलेमान के जीवन की आरंभिक बातों को देखेंगे और दाऊद के जीवन के अंतिम दिनों के बारे में अध्ययन करते हुए परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे कि वह हमारे जीवन से क्या आशा रखता है, कि वह हमें आशीष दे, आपको आशीष दे, ताकि आप उसकी इच्छा पर चलते रहें। आइए अध्ययन में आगे बढ़ें। प्रिय मित्रों, हम यहाँ पर देखते हैं कि दाऊद संसार की रीति पर कूच करने वाला था, परंतु उसने आधिकारिक रूप से किसी पुत्र को राजा नहीं बनाया था। उसका एक पुत्र अदोनिय्याह स्वयं ही राजगद्दी पर अधिकार प्रकट करने का प्रयास करने लगा और संभवतः दाऊद को आपत्ति भी प्रतीत नहीं होती है, परंतु नातान और बतशेबा ने दाऊद को उसका वचन स्मरण कराया कि राजा सुलेमान को ही बनाना होगा। तब दाऊद ने उसका राज्याभिषेक करवाया, जबकि सुलेमान उसकी दृष्टि में राजा होने योग्य नहीं था। यही कारण था कि दाऊद ने सुलेमान से कहा, तू या बांध कर पुरुषार्थ दिखा, और वह उसे निर्देश देता है। हम पहले राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय उसके 3 और 4 पद में पढ़ते हैं, और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चेतावनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल होए, और यहोवा अपना वह वचन पूरा करे जो उसने मेरे विषय में कहा था। यदि तेरी संतान अपनी चाल के विषय में ऐसे सावधान रहे कि अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित्य मेरे सम्मुख चलते रहें, तब तो इस्राएल की राजगद्दी पर विराजने वाले की तेरे कुल परिवार में घटी कभी ना होगी। दाऊद सुलेमान से कहता है कि वह परमेश्वर और परमेश्वर के वचन को थामे रहे। इस युवक को दिया गया दाऊद का यह सुझाव अत्यधिक महत्वपूर्ण है। दाऊद द्वारा सुलेमान को दी गई विरासत के बारे में बहुत ध्यान दिया जाता है, परंतु मेरा मानना यह है कि दाऊद ने सुलेमान के लिए जो छोड़ा उसके द्वारा वह संसार का कभी होने वाला सर्वोत्तम राजा बनने में सफल हुआ। ईसन अपनी पुस्तक न्यू बाइबल सर्वे में सुलेमान को दी गई दाऊद की विरासत का लेख देता है। पहला है, उसने शाऊल के परिवार से राष्ट्र की अगुवाई लेकर बिन्यामीन के गोत्र से यहूदा के गोत्र को स्थानांतरित कर दी और दाऊद के राजसी परिवार को सुदृढ़ किया। जब हम नए नियम का अध्ययन करेंगे तब इसका महत्व स्पष्ट होगा। मत्ती रचित सुसमाचार का आरंभिक वाक्य है, मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 1 पद में, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली।
तब लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1 उसके पद 31 और 32 पद में स्वर्गदूत जिब्राइल ने मरियम से कहा, देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। केवल दाऊद के उत्तराधिकारी को ही सिंहासन पर बैठना है। दूसरी बात देखते हैं, उसने यरूशलेम को एक पवित्र नगर, एक धार्मिक केंद्र और सब यहूदियों की राष्ट्रीय राजधानी बनाकर स्थिर किया। यह आज तक भी ऐसा ही है। जब इस्राएल ने 1967 के 7 दिवसीय युद्ध में यरूशलेम को अरबों से जीता था, तब उन्होंने घोषणा कर दी थी कि उसे लौटाने की उनकी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि वह दाऊद की धरोहर है। यरूशलेम दाऊद का मनभावन नगर था और उसने उसको इस्राएल की राजधानी बनाया था। सुलेमान ने उस नगर का सौंदर्यीकरण किया और उसमें मंदिर बनवाया तथा उसे धार्मिक केंद्र का सम्मान प्रदान किया। हम यह न भूलें कि मंदिर निर्माण की संपूर्ण व्यवस्था वास्तव में दाऊद ने ही कर दी थी। तीसरी बात है, उसने संपूर्ण मूर्ति पूजा का व्यवहारिक रूप से निराकरण किया और यहोवा की आराधना को संपूर्ण देश में स्थापित किया। यह उसका सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान था। चौथी बात, उसने अनेक राष्ट्रों को जीता। इस्राएल को उसके राजा को कर देते थे। उसने राष्ट्र की सीमा को दक्षिण में मिस्र तक और उत्तर एवं पूर्व में परात नदी तक। वास्तव में दाऊद ही था जिसने इस्राएल की सीमा को पूर्व से कहीं अधिक आगे बढ़ाया था। सुलेमान के राज्य में शांति व्याप्त होने का मुख्य कारण यही था कि दाऊद ने इस्राएल के सब बैरियों का दमन कर दिया था। पांचवी, पूर्व देश का राज जिसका हरम काफी बड़ा था, परंतु वह केवल राजनीति के परिप्रेक्ष्य में था और धार्मिक एवं दैनिक भ्रष्टाचार से मुक्त था। रानियों का हरम रखना उस युग की प्रथा थी, परंतु परमेश्वर ने उसका अनुमोदन नहीं किया। मुख्यतः इन रानियों के कारण ही दाऊद सदैव समस्या में रहा था। इन रानियों से उत्पन्न दाऊद के अनेक पुत्र थे जो राजमहल में उपद्रव करते रहते थे। उनके कारण दाऊद को आजीवन दुख और मनोव्यथा भोगनी पड़ी थी। परंतु परदेशी पत्नियों के प्रभाव में आने वाला सुलेमान था, दाऊद नहीं। यह सच है कि दाऊद ने बतशेबा के साथ महापाप किया था, परंतु वह बतशेबा से विवाह करने से पूर्व की दुर्घटना थी। उसके पश्चात तो बुराई नाम मात्र की भी नहीं थी। छठी बात, दाऊद एक कवि और संगीतकार था जिसे लोग सप्रेम इस्राएल का मधुर भजनकार स्वीकार करते थे। उसने हमारे लिए लगभग 73 भजन लिखे हैं। सातवीं बात है, दाऊद ने ही मंदिर की योजना तैयार की थी। उसका उद्देश्य था कि राष्ट्र में धर्मपरायणता बढ़े और यहोवा की उपासना को बढ़ावा मिले। यद्यपि परमेश्वर ने उसे मंदिर बनाने की अनुमति नहीं दी। आठवीं बात, यद्यपि उत्तर में वास करने वाले 10 गोत्रों और दक्षिण के 2 गोत्रों यहूदा और बिन्यामीन में परस्पर मेल नहीं था, शाऊल और उसके पुत्र की मृत्यु से ही यह मानसिकता उभर आई थी। इन गोत्रों को एक करने में और अपने शासनाधीन यरूशलेम को राष्ट्रीय राजधानी बनाने में दाऊद को गंभीर कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा था। 9वीं बात देखते हैं, दाऊद की मृत्यु के समय इस्राएल शक्ति और सैन्य बल में किसी से पीछे नहीं था और प्रजा में शांति और स्वतंत्रता व्याप्त थी। प्रत्येक मनुष्य अपनी ही दाखलता और अंजीर के वृक्ष के नीचे बैठता था। सुलेमान ने अपने राज्य में जिस शांति का आनंद लिया वह वास्तव में दाऊद ने अपने राज्य में स्थापित की थी। पहले राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय उसके 8 और 9 पद में हम पढ़ते हैं, फिर सुन, तेरे पास बिन्यामीनी गेरा का पुत्र बहुरी में शिमी रहता है। जिस दिन मैं महनेम को जाता था उस दिन उसने मुझे कड़ाई से शाप दिया था, पर जब वह मेरी भेंट के लिए यरदन को आया तब मैंने उससे यहोवा की यह शपथ खाई कि मैं तुझे तलवार से न मार डालूंगा, परंतु अब तो इसे निर्दोष न ठहराना। तू तो बुद्धिमान पुरुष है, तुझे मालूम होगा कि उसके साथ क्या करना चाहिए और उस पक्के बाल वाले का
लहू बहाकर उसे अधोलोक में उतार देना। ऐसा प्रतीत होता है कि दाऊद बदले की आत्मा का प्रदर्शन करता प्रतीत हो रहा है, परंतु वास्तव में ऐसा था नहीं। यद्यपि शिमी ने सिद्ध कर दिया था कि वह राजद्रोही है, वह अब भी जीवित था, क्योंकि दाऊद ने उसे हानि न पहुंचाने की शपथ खाई थी। दाऊद अपने वचन का पक्का था, परंतु यहाँ वह सुलेमान से कहता है कि वह शिमी पर दृष्टि रखे और यदि वह निर्दयता का प्रदर्शन करे तो उसी के अनुकूल उससे व्यवहार करे। अब हम देखते हैं दाऊद की मृत्यु। पहले राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय उसके 10 से 12 पद में हम पढ़ते हैं, तब दाऊद अपने पुरखाओं के संग सो गया और दाऊदपुर में उसे मिट्टी दी गई। दाऊद ने इस्राएल पर 40 वर्ष राज्य किया। 7 वर्ष तो उसने हेब्रोन में और 33 वर्ष यरूशलेम में राज्य किया था। तब सुलेमान अपने पिता दाऊद की गद्दी पर विराजमान हुआ और उसका राज्य बहुत दृढ़ हुआ। दाऊद की मृत्यु से दुख का वातावरण छा गया था, क्योंकि वह परमेश्वर का एक महान भक्त था। मेरे मित्रों, पिता की मृत्यु के बाद सुलेमान सिंहासन पर बैठा। किसी राजवंश के बदलने पर या किसी शासक के बदलने पर परिवर्तन और महान अव्यवस्था का समय आता है। अब हम देखते हैं सुलेमान का सिंहासनारोहण। पहले राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय उसके 13 और 14 पद में हम पढ़ते हैं, तब हग्गीत का पुत्र अदोनिय्याह सुलेमान की माता बतशेबा के पास आया। बतशेबा ने पूछा, क्या तू मित्र भाव से आता है? उसने उत्तर दिया, हाँ, मित्र भाव से। फिर वह कहने लगा, मुझे तुझसे एक बात कहनी है। उसने कहा, कह। यद्यपि सुलेमान राज सिंहासन पर है, अदोनिय्याह के मन से राजा बनने की लालसा समाप्त नहीं हुई। पहले राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय के 15 पद में हम पढ़ते हैं, उसने कहा, तुझे तो मालूम है कि राज्य मेरा हो गया था और समस्त इस्राएली मेरी ओर मुंह किए थे कि मैं राज्य करूं, परंतु अब राज्य पलटकर मेरे भाई का हो गया है, क्योंकि वह यहोवा की ओर से उसको मिला है। उसने कहा कि वह सुलेमान से अधिक जनमान्य है और प्रजा उसी को राजा बनाना चाहती है। तब देखते हैं पहला राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय उसके 16 और 17 पद में लिखा है, इसलिए अब मैं तुझसे एक बात मांगता हूँ, मुझसे नाही न करना। उसने कहा, कहे जा। उसने कहा, राजा सुलेमान तुझसे नाही न करेगा, इसलिए उससे कह कि वह मुझे शूनेमिन अबीशग को ब्याह दे, क्योंकि राज्य मेरे हाथ से ले लिया गया है। मेरा एक ही निवेदन है। उसने कहा, मुझे शूनेमिन अबीशग को ब्याह दे। आपको स्मरण होगा कि यह वही अबीशग है जो अंतिम दिनों में राजा दाऊद की सेवा करती थी। पहले राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय उसके 18 से 21 पद में हम पढ़ते हैं, बतशेबा ने कहा, अच्छा, मैं तेरे लिए राजा से कहूंगी। तब बतशेबा अदोनिय्याह के लिए राजा सुलेमान से बातचीत करने को उसके पास गई और राजा उसकी भेंट के लिए उठा और उसे दंडवत करके अपने सिंहासन पर बैठ गया। फिर राजा ने अपने माता के लिए एक सिंहासन रख दिया और वह उसकी दाहिनी ओर बैठ गई। तब वह कहने लगी, मैं तुझसे एक छोटा सा वरदान मांगती हूँ, इसलिए मुझसे नाही न करना। राजा ने कहा, हे माता, मांग, मैं तुझसे नाही न करूँगा। उसने कहा, वह शूनेमिन अबीशग तेरे भाई अदोनिय्याह को ब्याह दी जाए। मित्रों, अदोनिय्याह जानता था कि सुलेमान अपनी माता की किसी बात का इनकार नहीं करेगा। यही कारण था कि वह सीधा सुलेमान के पास जाने की अपेक्षा बतशेबा के पास गया था। पहले राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय उसके 22 और 23 पद में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, राजा सुलेमान ने अपनी माता को उत्तर दिया, तू अदोनिय्याह के लिए शूनेमिन अबीशग ही को क्यों मांगती है? उसके लिए राज्य भी मांग, क्योंकि वह तो मेरा बड़ा भाई है। और उसी के लिए क्या अबियातार याजक और सरूयाह के पुत्र योआब के लिए भी मांग। और राजा सुलेमान ने यहोवा की शपथ खाकर कहा, यदि अदोनिय्याह ने यह बात अपने प्राण पर खेलकर न कही हो तो परमेश्वर मुझसे वैसा ही क्या वरन उससे भी अधिक करे। मेरे मित्रों, अदोनिय्याह जो करना चाह रहा था वह सिंहासन के निकट आने की उसकी युक्ति थी। वह एक एक अनर्थकारी कार्य कर रहा था, परंतु अत्यधिक चतुराई के साथ। परंतु सुलेमान की कुशाग्र बुद्धि षड्यंत्र के पार देखने में सफल हुई। पहले राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय उसके 24 और 25 पद में हम पढ़ते हैं, अब यहोवा जिसने मुझे स्थिर किया
और मेरे पिता दाऊद के राजगद्दी पर विराजमान किया है और अपने वचन के अनुसार मेरा घर बसाया है, उसके जीवन के शपथ आज ही अदोनिय्याह मार डाला जाएगा। अतः राजा सुलेमान ने यहोयादा के पुत्र बनायाह को भेज दिया और उसने जाकर उसको ऐसा मारा कि वह मर गया। अब अदोनिय्याह का अंत करने के पश्चात सुलेमान ने उसके सहयोगियों में से पदाधिकारियों को हटा देने की आवश्यकता समझी। अब हम पहला राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय उसके 26 और 27 पद में आगे पढ़ते हैं। तब एब्यातार याजक से राजा ने कहा, अनातोत में अपनी भूमि को जा, क्योंकि तू भी प्राणदंड के योग्य है। आज के दिन तो मैं तुझे न मार डालूंगा, क्योंकि तू मेरे पिता दाऊद के सामने प्रभु यहोवा का संदूक उठाया करता था, और उन सब दुखों में जो मेरे पिता पर पड़े थे तू भी दुखी था। और सुलेमान ने एब्यातार को यहोवा के याजक होने के पद से उतार दिया, इसलिए कि जो वचन यहोवा ने एली के वंश के विषय में शीलो में कहा था वह पूरा हो जाए। मेरे मित्रों, हारून का वंशज एब्यातार को भी याजक पद से हटाकर अपमान के साथ घर भेज दिया गया, क्योंकि उसने अदोनिय्याह के विद्रोह में साथ दिया था। पहले राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय उसके 28 से 30 पद में हम पढ़ते हैं, इसका समाचार योआब तक पहुंचा। योआब अबशालोम के पीछे तो नहीं हो लिया था, परंतु अदोनिय्याह के पीछे हो लिया था। तब योआब यहोवा के तंबू को भाग गया और वेदी के सींगों को पकड़ लिया। जब राजा सुलेमान को यह समाचार मिला, योआब यहोवा के तंबू को भाग गया है और वह वेदी के पास है, तब सुलेमान ने यहोयादा के पुत्र बनायाह को यह कहकर भेज दिया कि तू जाकर उसे मार डाल। तब बनायाह ने यहोवा के तंबू के पास जाकर उससे कहा, राजा की यह आज्ञा है कि निकल आ। उसने कहा, नहीं, मैं यहीं मर जाऊंगा। तब बनायाह ने लौटकर यह संदेश राजा को दिया। योआब ने मुझे यह उत्तर दिया। जब योआब ने सुना कि एब्यातार अदोनिय्याह के साथ क्या हुआ, तब वह भी यहोवा के भवन में गया और वेदी की सींग पकड़ लिया। तब सुलेमान ने यहोयादा के पुत्र बनायाह को नियुक्त किया कि योआब को घात करे। उसने योआब को पुकारा कि बाहर आ जाए, परंतु उसने इनकार करते हुए कहा, नहीं, मैं यहीं मर जाऊंगा। हम पहले राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय उसके 31 और 32 पद में पढ़ते हैं, राजा ने उससे कहा, उसके कहने के अनुसार उसको मार डाल और उसे मिट्टी दे। ऐसा करके निर्दोषों का जो खून योआब ने किया है, उसका दोष तू मुझ पर से और मेरे पिता के घराने पर से दूर करेगा, और यहोवा उसके सिर वह खून लौटा देगा, क्योंकि उसने मेरे पिता दाऊद के बिना जाने अपने से अधिक धर्मी और भले 2 पुरुषों पर, अर्थात इस्राएल के प्रधान सेनापति नेर के पुत्र अब्नेर और यहूदा के प्रधान सेनापति एतेर के पुत्र अमासा पर टूटकर उनको तलवार से मार डाला था। योआब एक खूनी मनुष्य था। पहले राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय के 33 और 34 में हम पढ़ते हैं, यूं योआब के सिर पर और उसकी संतान के सिर पर खून सदा तक रहेगा, परंतु दाऊद और उसके वंश और उसके घराने और उसके राज्य पर यहोवा की ओर से शांति सदैव तक रहेगी। तब यहोयादा के पुत्र बनायाह ने जाकर योआब को मार डाला और उसको जंगल में उसी के घर में मिट्टी दी गई। उसको घात करने का कारण था सुलेमान से विद्रोह। शिमी एक और राजद्रोही था, क्योंकि दाऊद ने उसे हानि न पहुंचाने का वचन दिया था। अब सुलेमान उस पर रोक लगा देता है। पहले राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय के 36 पद में हम पढ़ते हैं, तब राजा ने शिमी को बुलवा भेजा और उससे कहा, तू यरूशलेम में अपना एक घर बनाकर वहीं रहना और नगर से बाहर कहीं न जाना। सुलेमान शिमी को वहीं रखना चाहता था जहां वह उसकी आंखों के सामने रहे। वह जहां भी गया उसने विद्रोह के बीज बोए। सुलेमान उसकी एक एक गतिविधि का ध्यान रखना चाहता था। पहला राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय उसके 37 और 38 पद में हम पढ़ते हैं, तो निश्चय जान रख कि जिस दिन तू निकलकर किद्रोन नाले के पार उतरे, उसी दिन तू निसंदेह मार डाला जाएगा और तेरा लहू तेरे ही सिर पर पड़ेगा। शिमी ने राजा से कहा, बात अच्छी है, जैसा मेरे प्रभु राजा ने कहा है वैसा ही तेरा दास करेगा। तब शिमी बहुत दिन यरूशलेम में रहा। मेरे मित्रों, सुलेमान ने शिमी को आज्ञा दी कि यरूशलेम में ही मकान बनाकर वहां रहे। उसे अपने ही गोत्र में जाकर रहना मना था।
शिमी ने सुलेमान की शर्तों को मानने की प्रतिज्ञा की। अब हम पहले राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय उसके 39 और 40 पद में पढ़ते हैं। परंतु 3 वर्ष के व्यतीत होने पर शिमी के 2 दास गत नगर के राजा माका के पुत्र आकीश के पास भाग गए और शिमी को यह समाचार मिला, तेरे दास गत में है। तब शिमी उठकर अपने गधे पर काठी कसकर अपने दास को ढूंढने के लिए गत को आकीश के पास गया और अपने दासों को गत से ले आया। मित्रों, शिमी नगर की सीमा से बाहर जाकर रहने लगा। यह सुलेमान की आज्ञा की सीधी अवज्ञा थी। जब शिमी के कर्मों का समाचार सुलेमान को मिला, तब उसने उसे तुरंत बुलवाया। पहले राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय उसके 43 से 46 पद में हम पढ़ते हैं, फिर तूने यहोवा की शपथ और मेरी दृढ़ आज्ञा क्यों नहीं मानी? और राजा ने शिमी से कहा, तू आप ही अपने मन में उस सब दुष्टता को जानता है जो तूने मेरे पिता दाऊद से की थी, इसलिए यहोवा तेरे सिर पर तेरी दुष्टता लौटा देगा। परंतु राजा सुलेमान धन्य रहेगा और दाऊद का राज्य यहोवा के सामने सदैव दृढ़ रहेगा। तब राजा ने यहोयादा के पुत्र बनायाह को आज्ञा दी और उसने बाहर जाकर उसको ऐसा मारा कि वह भी मर गया। इस प्रकार सुलेमान के हाथ में राज्य दृढ़ हो गया। मेरे मित्रों, शिमी की मृत्यु के साथ सुलेमान ने अपने पिता दाऊद के लिए कर्तव्य भार को पूरा किया। सुलेमान ने सिंहासन के प्रतियोगियों में से अधिकांश को समाप्त कर अपने राज्य को शांति से पूर्ण किया। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 2 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को अध्याय 3 और 4 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है बुद्धि प्राप्ति के लिए सुलेमान की प्रार्थना और परमेश्वर का उत्तर। इस अध्याय में यहोवा ने रात में स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। सुलेमान इसराइल का न्याय करने के लिए समझने की शक्ति मांगता है कि भले और बुरे को परख सके। आइए हम पढ़ें पहला राजाओं की पुस्तक 3 अध्याय उसके 1 और 2 पद। यहाँ पर लिखा है, फिर राजा सुलेमान मिस्र के राजा फिरौन की बेटी को ब्याह कर उसका दामाद बन गया और उसको दाऊदपुर में लाकर जब तक अपना भवन और यहोवा का भवन और यरूशलेम के चारों ओर की शहरपनाह न बनवा चुका, तब तक उसको वहीं रखा, क्योंकि प्रजा के लोग तो ऊंचे स्थानों पर बलि चढ़ाते थे और उन दिनों तक यहोवा के नाम का कोई भवन नहीं बना था। राजा बनने के पश्चात सुलेमान ने पहला काम जो किया वह था कि उसने मिस्र के राजा फिरौन की पुत्री से विवाह किया। उसके विवाह के कारण मिस्र के साथ उसकी मित्रता हुई। अन्य जाति स्त्रियों के साथ सुलेमान का विवाह उसकी बड़ी भूल थी और अंततः उसका सर्वनाश हुआ। फिरौन की पुत्री से विवाह करने के पश्चात उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी। काश वह पहले बुद्धि मांग लेता। हम देखते हैं सुलेमान द्वारा बलि और बुद्धि की याचना। पहले राजाओं की पुस्तक 3 अध्याय उसके 3 और 4 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो रहा, परंतु वह ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया, क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था। तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। सुलेमान अन्य जाति वेदियों पर बलि चढ़ाने में संकोची न था, जो उसका पिता कभी न करता। यद्यपि सुलेमान परमेश्वर से प्रेम करता था, वह दाऊद के सदृश नहीं था। सुलेमान दाऊद के आदेशों का पालन कर रहा था, परंतु उसकी त्रुटि जो हमने देखी मनुष्य को दूसरे दर्जे का बना देती है। पहला राजाओं की पुस्तक 3 अध्याय के 5 पद में हम पढ़ते हैं, गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। जब परमेश्वर ने सुलेमान से कहा कि जो वह चाहे मांग ले, तब परमेश्वर जानता था कि उसमें अनेक दुर्बलताएं हैं और वह पूर्ण रूप से अक्षम है। परंतु मेरे मित्रों, पूर्ण रूपेण सक्षम कौन है? मसीही जीवन जीने योग्य कौन है? हम में से एक भी नहीं। सच तो यह है कि हम मसीही जीवन नहीं जी सकते और परमेश्वर कहता भी नहीं है कि हम ऐसा करें। वह तो हमारे द्वारा अपना जीवन जीना चाहता है। अब वह सुलेमान के द्वारा कुछ करना चाहता है। वह धन और शक्ति मांग सकता था, परंतु अपनी दुर्बलताओं को मानते हुए उसने बुद्धि मांगी थी। मेरे मित्रों, आज आप क्या मांगना चाहते हैं?
पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, दाऊद। इस्राएल के सारे राजा दाऊद राजा के मापदंड से मापे गए हैं। आज का प्रश्न है, दाऊद ने सुलेमान को परमेश्वर की किस बात को थामे रखने की सलाह दिया? ए, राजदंड, बी, भवन, सी, वचन, डी, संदूक। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान की जाएगी। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, आज हमने देखा कि दाऊद नाना प्रकार की गलतियां करने के बाद भी सच्चे और जीवते परमेश्वर की विधियों को मानने के लिए अपने पुत्र सुलेमान को दिशा निर्देश देता है जब वह उसे अपने सिंहासन पर आसीन करता है या बिठाता है। दाऊद सच्चे और जीवते परमेश्वर को छोड़ किसी अन्य ईश्वर की ओर नहीं भटका। वह उसका सच्चा आराधक बना रहा। मानवीय त्रुटियां उसके जीवन में थीं, लेकिन इस कारण कि वह यहोवा परमेश्वर को छोड़ किसी और की ओर नहीं फिरा, इसलिए जब उसे अपने लिए दंड मिला तो वह अपनी करनी के प्रति अभिमानी नहीं रहा। वह अपनी गलतियों के कारण झुका और सजा को स्वीकार करता है। उसने अस्तित्वहीन ईश्वरों की वेदी को अर्पण नहीं किया, जिसके कारण वह परमेश्वर के मन का व्यक्ति बना रहा। परमेश्वर उसकी प्रभु भक्ति या उसकी आराधना के कारण उसे अवसर देता रहा। जब उसने संकट में परमेश्वर को पुकारा तब परमेश्वर ने उसकी सुनी, इसलिए वह सुलेमान को उचित मार्गदर्शन दे पाता है। मूसा की व्यवस्था में चलने के लिए दिशा निर्देश उसे देता है। आज बहुत से माता पिताओं के पास अपनी मृत्यु से पहले बच्चों को कहने के लिए कई बार कुछ नहीं होता है, क्योंकि वे अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहे थे। आज हमारे पास सीखने का साधन है, हमारे पास बाइबल है, इसलिए परमेश्वर के वचन को विभिन्न माध्यमों से सीखें और उसे अपने बच्चों पर हस्तांतरित करें, क्योंकि वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली प्रक्रिया है। सभी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। आपकी उपस्थिति के लिए आपको अनेक अनेक धन्यवाद। प्रभु आप सबों को बहुत 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 आशीष दे। धन्यवाद।